क्यों इतना परेशानी कर, किस बात की आग लग रही है? आप 4 साल बाद आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास चीज़ें भी होंगी, आप फुल टाइम भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी करेंगे, 25% उसमें से अच्छी परफॉर्मेंस बेसिस पर परमानेंट होंगे वहाँ पर, लेकिन प्रोपेगेंडा है। मुझे लगता है कि इस देश की सेवा करने वाली, इस देश की रक्षा करने वाली सेना में जाने वाला इसी देश में तो आग कम से कम नहीं लगाएगा। और अगर जो लगा रहा है, अगर आप जानबूझकर इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो माफ़ कीजिए, फिर आप सेना में जाने लायक थे नहीं। जब से ये अग्निवीर स्कीम लाई गई है, पूरे देश का माहौल जो है वो अलग दिखाई दे रहा है। जो देश के युवा हैं, जो भाजपा कहती थी कि जो देश का युवा है हमारे साथ है, आज वो उन्हीं के खिलाफ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? जहाँ तक बात आपने कहा कि भाजपा जब लगातार इस बात को कहती थी कि युवा हमारे साथ हैं, भाजपा आज के साथ आज भी युवा हैं। आप कहीं पर भी देखिए, किसी भी चीज़ का प्रमाण होता है इलेक्शंस में जब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलती है, देश अपने आप देखता है किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज हुआ है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों के चुनाव अभी आपने देखे, उसमें देखा युवा किसके साथ था, वो मैंडेट सामने आया है। अब बात करते हैं खास तौर पर पर्टिकुलरली अग्निवीर की। इस देश में सबसे मेजर परेशानी और दिक्कत जो है वो ये कि विपक्ष के पास इस समय कुछ भी नहीं है। वो चुनाव में जाते हैं, हार जाते हैं, ज़्यादातर देश में रहते नहीं, महीने में 25 दिन देश के बाहर घूमते रहते हैं, फिर आते हैं 5 दिन यहाँ पर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, उसी दौरान उनको ईडी पकड़ लेती है, बिठा लेती है। राजनीति, लगता था कि मेरी दादी जी प्रधानमंत्री थे, नाना जी प्रधानमंत्री थे, पिताजी प्रधानमंत्री थे और माता जी सुपर प्रधानमंत्री थी। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश वाले हैं उनको लगता है कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, चाचा जी बहुत अच्छी पावर पोजीशन में थे, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ही मुझे तो बपौती है कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन वैसा है नहीं। अगर आपको इस देश में अब राजनीति करनी है तो आपको लॉन्गर टर्म में यहाँ देश के बीच में, जनता के बीच में सर्व करना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा तो करते नहीं हैं, मेहनत करने की आदत रह नहीं गई है, तो तमाम तरह के प्रोपेगेंडास फैलाते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा सीएए को लेकर इस देश में कहा गया कि लोगों की नागरिकता जाने वाली है, लोगों को दिक्कत होने वाली है, जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर भाग जाएंगे। तमाम एक एजेंडा, एक अफवाहें, एक झूठ का गैंग, एक ड्रामेबाजी, एक पूरी लॉबी खड़ी हो गई कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज उस बात को हुए सालों बीत गए हैं, उसके ऊपर शाहीन बाग गढ़ दिया गया कि सब याद रखा जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई गया क्या बाहर? नहीं गया। कोई आया क्या बाहर? नहीं आया। उल्टा देश की राजधानी को 1 साल तक पंगु बना के रखा और जो गुंडाई कर सकते थे वो की। अंत में कुछ नहीं हुआ। विपक्ष का प्रोपेगेंडा और कुछ लोगों की मिलीभगत। उसके बाद फिर किसान आंदोलन के तौर पर तमाम चीज़ें आई। किसान आंदोलन में कहा गया कि किसानों की ज़मीन बिक जाएगी, करोड़पतियों को चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। प्रोपेगेंडा एजेंडा फैलाया और उसके बाद इस देश को बताया गया कि नुकसान होगा। आज हालात ये हैं कि सबसे ज़्यादा जो किसान हैं मंडियों में ना जाकर ओपन मार्केट में बेच रहे हैं अपना। आप देखिएगा किस तरीके से पंजाब के जो किसान हैं, तमाम जगह के जो किसान हैं, वो खुली मार्केट में बेच रहे हैं, उनको बेहतर भाव मिल रहा है। इसी बात को तो सरकार कह रही थी, लेकिन प्रोपेगेंडा, चलिए अपना नुकसान कर लिया। अब इसके बाद तीसरी चीज़ पर आते हैं। आज ये अग्निवीर की बात हो रही है। पहले तो इस देश को ये समझने की आवश्यकता है, आर्मी में या किसी भी फोर्सेस में जो चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं, फुल टाइम के लिए जिस भी व्यक्ति को आर्मी में या किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर आपको एनरोल करना है, आप कर सकते हैं। आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, देश की सेवा जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके तहत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलेगा ही। अग्निवीर एक अलग से पायलट प्रोजेक्ट है, एक अलग से है, जिससे आने वाले भविष्य में आप एक चीज़ समझिए, इस देश पर मान लीजिए कल खतरा आ जाता है, कोई फोर्सेस की ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे लोग ट्रेंड हैं 4-4 साल करके, तो इस देश का आम नागरिक भी इस देश के लिए हथियार की तरह काम करेगा। इजराइल क्या करता है? एक यहूदी मुल्क है, आसपास चारों तरफ जो है मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है, लोग उसको किस तरीके से उसको आतंक करते थे, परेशान करते थे। उन्होंने भी यही रूल बनाया कि जो महिला है वो 24 महीना, जो पुरुष है वो 32 महीना मैंडेटरी आर्मी में सर्व करेगा ही। इसका मतलब ये होता है कि उनका हर एक नागरिक फाइटर है। दूसरी बात, ये जो 4 साल वाले लोग हैं, इन 4 साल वालों को वो आज भी कुछ कर नहीं रहे हैं। 4 साल जो आर्मी में परमानेंट जाना चाहता है वो तो जा ही सकता है। गवर्नमेंट कह रही है कि 4 साल के लिए भी आ जाइए। फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएट 10th से लेकर 12th तक के बीच में बच्चों के पास कितनी पॉकेट मनी होती है? 1000, 2000, 500 माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं। 17 से 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में आपके पास करीब 12.5 लाख रुपए आते हैं। क्या नुकसान है? एक सिविलाइज्ड लाइफ होगी आपकी। आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का एक डिसिप्लिन होगा। फाइनेंशियली अपने माँ बाप की आप हेल्प भी कर पाएंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं? इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर तमाम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अपनी एजुकेशन बच्चे खुद स्पॉन्सर करते हैं एक टाइम के बाद, और खुद कमाते हैं और खुद पढ़ते हैं। पार्ट टाइम में 100 $50 $50 के लिए काम करते हैं। वही दे रही है सरकार आपको। क्यों इतना परेशानी कर, किस बात की आग लग रही है?
आप 4 साल बाद आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास चीज़ें भी होंगी, आप फुल टाइम भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी करेंगे, 25% उसमें से अच्छी परफॉर्मेंस बेसिस पर परमानेंट होंगे वहाँ पर, लेकिन प्रोपेगेंडा है। मुझे लगता है कि इस देश की सेवा करने वाली, इस देश की रक्षा करने वाली सेना में जाने वाला इसी देश में तो आग कम से कम नहीं लगाएगा। और अगर जो लगा रहा है, अगर आप जानबूझकर इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो माफ़ कीजिए, फिर आप सेना में जाने लायक थे नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, इसमें अगर आप अच्छाई की, सुधार की कोई गुंजाइश है, बैठकर पॉलिसी लेवल पर बात होगी, लेकिन क्या गुंडागर्दी से चीज़ें बदलेंगी? बदल ही नहीं सकती। ये नेशनल अफेयर का मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। कोई भी चीज़ें सरकार को जवाबदेही करनी पड़ेगी। और इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स मैंने सिर्फ इजराइल का दिया, तमाम कंट्रीज़ में ऐसा है। फोर्सेस के लिए रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। उससे बाद में अगर हम बात करें और बाकी चीज़ों को लेकर, तो देश को ये भी समझना पड़ेगा कि हर चीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों में खेलना नहीं है। जब 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद या अगले हफ्ते, अगले फ्राइडे से रिक्रूटमेंट शुरू हो रही हैं, जब वहाँ पर 10 लाख बच्चा होगा तब क्या होगा? जब ये बच्चे आपके जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जो गुंडाई हो रही है, जो आग लगाई जा रही है, इन पर उठाकर FIRs होंगी, क्या वो कल कहीं सरकारी नौकरी कर पाएंगे? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 53 किलोमीटर की रोड बनाई सिर्फ 15 घंटे में। क्यों मोदी जी सड़कें बना रहे हो? इनको तो गड्ढों में रहने की आदत है। अभी तमाम तरह के ट्रेन्स, राजधानी से लेकर सब ट्रेन्स का नवीनीकरण किया गया। जो स्टेशंस हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है PPP मॉडल के तहत। आप उनको तोड़ने में लगे हुए हैं। इनको तो वही चाहिए जो वॉशरूम्स में चेन से मग्गा बांध के ट्रेन्स चलती थी। इनको बदलाव नहीं चाहिए। अरे मेरे घर में मेरे पिता से, मेरे भाई से, मेरी माँ से मेरी अगर कोई लड़ाई होती है तो मैं क्या करूँगा? घर में आग लगा दूंगा क्या? घर के पर्दे, टेबल उठाकर फेंकूंगा? नहीं ना, मैं बात करूंगा। और हर बात पर 100% सहमत हो वैसा तो हो नहीं सकता। लेकिन द अल्टीमेट सोल्यूशन इज टू कम्युनिकेट। गुंडाई, ये हवाबाजी, इस तरह का ड्रामा, इस तरह की अनारकी, इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे, भूल जाइए सेना, आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बट लगातार जो युवा हैं जो 3-4 साल से प्रिपरेशन करते आए हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हम 5 साल तक मेहनत करें, 5 साल तक, 4 साल तक प्रिपरेशन करें और फिर सिर्फ 4 साल की नौकरी। जो युवा पूरी ज़िंदगी अपना सेना में जाकर अपने देश के लिए कुछ करने वाला था, आज उनको केंद्र सरकार ने 4 साल के दायरे में सीमित कर दिया है, ये युवा कह रहे हैं। नहीं, अगर कोई ये कह रहा है तो मुझे लगता है आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको क्लियर करें। आपको ज़बरदस्ती अग्निवीर में डाला जा रहा है क्या? उठाकर ऐसा तो नहीं है कि घर से ले जा रहे हैं, जैसे एक समय में कर दिया जाता था कि नसबंदी कर दी। ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है। अगर आपको इसमें जाना, अग्निवीर में नहीं जाना है, आप फुल टाइम में जाइए ना, जिसको जैसे अप्लाई करना है। आप जैसे भी करना चाहें करिए, कौन किसको रोक रहा है? बिल्कुल नहीं। आप NDA क्लियर करना चाहते हैं, आप फुल टाइम जाना चाहते हैं, आप वो भी कर। ये एक अलग से ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है। अगर आप लॉन्ग टर्म पूरी ज़िंदगी के लिए 35-38 साल तक, जब तक कि सेना की सर्विंग होती है, उसके लिए देख रहे हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। ये तो अलग है। ये तो सिर्फ उन 3-4 साल के लिए है, उन बच्चों के लिए जो उनकी लाइफ बेहतर होगी। आने वाले समय में अगर रिजर्व फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास लोग हैं। आने वाले समय में देश अगर किसी सिचुएशन पर पहुंचेगा तो लोग हैं। और ये आग कोई नहीं लगवा रहा है। ये आग अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम तरह के लोग, उधर RJD, ये सब मिलकर, महागठबंधन जो RJD है उसने समर्थन किया इस बात का। तो क्या करें? समर्थन के बदले उन्होंने जिस तरीके से ट्रेन्स और ये आग लगाई गई, अब क्या महागठबंधन वालों को गिरफ्तार कर लें क्या? क्योंकि आप इसको कंडेम, सिर्फ आजकल एक नया चलन चल गया है कि छोटा सा ये कह देते हैं कि हम इसको कंडेम करते हैं। अरे कंडेम नहीं करना है। घर में आग लग रही है तो कंडेमिनेशन से काम चल जाएगा क्या? बाल्टी को पानी डालना पड़ेगा आपको, उसको बुझानी पड़ेगी। लोगों को कहिए कि आग मत लगाएं बस, लेकिन कहेंगे नहीं क्योंकि राजनीति है उनका एजेंडा, इसके पीछे पॉलिटिक्स है। लोगों को 3 घंटे के अंदर अंदर सड़क पर लाकर इस तरीके से खड़ा कर देना, क्या लगता है आपको किसके पास इतना चीज़ें हैं? मैं मानता हूं कि मेरे देश का बच्चा जो सेना में जाना चाहता है वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेगा। जिसके दिल में, खून में राष्ट्र भावना की बात है, वो ट्रेन को आग लगाएगा? वो अपना प्रदर्शन करेगा अगर उसको किसी बात से नाराज़गी है। वो सड़क भी चलिए मान लीजिए जाम करेगा, परेशान करेगा, लेकिन नुकसान नहीं करेगा देश का। और यहाँ जो हो रहा है वो नुकसान है। एक और चीज़ भी कही गई है कि 4 साल बाद सिर्फ 25% लोग जो हैं वो आगे जाएंगे, 75% जो लोग होंगे वो उनको निकाल कर वो किसी और इंडस्ट्री में उसी फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि CRPF हो गया, IBF हो गया, दिल्ली पुलिस या कि जितनी भी स्टेट पुलिस होती है उसमें। तो जो 75% लोग हैं जो चाहते हैं देश की सेवा करना, बॉर्डर पे खड़े होकर, उनकी क्या गलती है? उन्हें 4 साल का ही मौका क्यों दिया जा रहा है? उन्हें वो 100 के 100% अभी क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी तो। क्योंकि जो एक लॉन्गर प्रोसेस है उसमें जो लोग जाने हैं वो तो जाने ही हैं। ये तो जितने भी ऐड होंगे एडिशनली होंगे ना। ये 4 साल वाले लोग तो कहीं भी नहीं थे अभी, वो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक अलग से विंडो खोला गया कि भाई आप इसमें 4 साल आ जाइए। उसमें से भी
25% को आगे लेकर जाया जाएगा, बच्चे 75% में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है इस बात को कि यहाँ पर जो बच्चे आएंगे हम उनको अलग से सुविधाएं देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सरकारी नौकरी देंगे। तमाम राज्य उस तरीके का समाधान करेंगे, कंस्ट्रक्टिव विचार है। इसके अलावा उनको हर जगह बेनिफिट मिलेगा, उनको कोटा मिलेगा, उनको तमाम वो फ़ायदे होंगे, उनके पास उनकी अपनी जेब में एक पैसा होगा। बांध नहीं रहे हैं हम लोगों को, जो आज कुछ कर ही नहीं रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो उन 4 सालों में पैसा भी कमाएंगे, वो उन 4 सालों में इज्जत भी कमाएंगे, वो इन 4 सालों में लाइफ को फॉर्मेशन भी करेंगे। वो इन 4 सालों में जो शायद कुछ नहीं कर रहे होते, 10th 12th से ग्रेजुएशन के बीच बच्चा क्या कर रहा होता, आप क्या कर रही थी, मैं क्या कर रहा था, शायद कुछ भी नहीं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते थे, लेकिन आज वो देश की तरफ जाएंगे, चीज़ें करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और प्रोफेशनलिज्म उनकी लाइफ में आएगा। मुझे लगता है इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कहता हूँ हो सकता है 1%, मान लीजिए 1% जो कि नहीं होगा, चैलेंजेस आएंगे। सरकार है, सेना है, जब चीज़ें बीच में आएंगी तो डिस्कशन होगी। मुझे लगता है सरकार बुरा तो नहीं चाहेगी, सरकार तो नहीं चाहेगी कि कोई किसी का बच्चा जो है वो परेशानी में रहे। सरकार का पहला प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि उनको भी बार बार, किसी भी सरकार को बार बार जीत के आना होता है। सरकार आरोगेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं कह रही है कि हम चीज़ें नहीं बढ़ाएंगे। शुरुआत में 21 उम्र थी, अब 23 कर दी है, और भी चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप पैरालाइज नहीं कर सकते। और मैं फिर से कहता हूँ ये पूरा पॉलिटिकल है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, वही इसको भड़का रही हैं, आग लगा रही हैं। अगले फ्राइडे जब रिक्रूटमेंट सेंटर्स के सामने लाखों लोग खड़े होंगे तब मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, इसी पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया है और वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो भर्ती को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आज तक तो केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही थी, अब तो देश की सेनाओं को भी अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की सेनाएं कहाँ वोट बैंक, इसमें कैसे वोट बैंक हो सकता है? आप बताइए, इसमें कोई तर्क है? मुझे समझ में नहीं आता कि पूरी पार्टी बैरिस्टरों से भरी पड़ी है और बातें बिल्कुल आग लगाने वाली। कैसे बैरिस्टर है, इसमें कौन सी राजनीति है बताइए? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे उन 4 साल के लिए? सिर्फ कमाल बेवकूफ़ी है। क्या एआईएमआईएम के लोगों को सबसे ज़्यादा कोटा दे दें हम? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्यों केंद्र में भाजपा सरकार होने के बाद, सारी सत्ता पावर उनके पास होने के बाद भी कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट अच्छे से क्यों नहीं हो पाती? क्यों लोगों को वो अपनी बात समझा नहीं पाते? इससे पहले सीएनआरसी पे भी यही चीज़ हुई कि गृह मंत्री ने अच्छे से बात पहुंचा नहीं पाई, ये आरोप लगाया गया। आज भी 14 जून को जो बिल लाया गया उसको विस्तार रूप से युवाओं के सामने बताया नहीं गया, जिसके चक्कर में आज बिहार में आप देख रहे हैं माहौल क्या हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है और कब तक झेलना पड़ेगा सब कुछ? मठाधीशों की मठाधीशी जब ख़त्म होती है तो दर्द बेइंतहा होता है और वो हर तरीके का एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाते हैं। देश अच्छे तरीके से जानता है हम किस फेज़ में हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ तक बात पहुँचाने की है सरकार पहुँचाती है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक तंत्र ऐसा भी काम करता है जो बेइंतहा लोकतांत्रिक तरीके से हारा हुआ है, चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो ईवीएम को गड़बड़ खड़ा देते हैं। उसके बाद बेईमानी करी हुई है, उसके बाद पुलिस काम करती है तो पुलिस बायस्ड है। कोर्ट जब मंदिर का वर्डिक्ट देता है तो कहते हैं कोर्ट बायस्ड है। अब इनके लिए क्या एक काम करें, ऊपर से भगवान को ही ले आएं सीधा, ये उनकी बात मान लेंगे या उसमें भी उनको कोई कमी है? उनके कहने से फ़र्क पड़ता नहीं है। चोर की माँ ने कभी भी अपने बेटे को चोर माना ही नहीं और इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट देश का युवा, अभी तो हम बात युवाओं की कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी ये तो पॉलिटिकल है ही नहीं, ये पॉलिटिक्स पे बेस है ही नहीं, ये किसी पार्टी से संगत रखता ही नहीं है। ये तो देश के युवाओं का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ करने की बात चल रही है जो युवा खुद बोल रहा है, उसको लेकर बताइए। आपको लगता है कि इस देश का युवा जो सेना में जाना चाहता है वो देश की ट्रेन में आग लगा देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है ऐसा? अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? लगता है ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं बोल के जाऊँगा, लेकिन आपको क्या लगता है जो सेना में जाना चाहता है या उसकी तैयारी कर रहा है या किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो ट्रेन में आग लगाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? बताइए ना आप। नहीं, मतलब ठीक है, नहीं लगता। नहीं लगता ना, एग्जैक्टली। देश का मैं नहीं, देश का युवा इस देश में, देश की संपत्तियों में आग नहीं लगाएगा क्योंकि उसके रेपरकशंस बहुत हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्पॉन्सर्ड है ये, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें अपने हाथ जो है ताप रहे हैं आग लगाकर। अखिलेश यादव का बयान है कि इसको कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया है, ठेकेदारी कर दी है। इसी तरीके से तेजस्वी यादव का भी यही कहना है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कौन कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया? आपको अगर किसी चीज़ पे कंसेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे? बात करेंगे ना? ठीक है, बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले विधानसभा लोकसभा में जब भी सदन होगा बात कर लीजिए, बहस करते हैं उस चीज़ को लेकर। सीए पर भी आपने बहस करी, एनआरसी पर भी आपने बहस करी, कोई तो बाहर गया नहीं। किसान बिल पर भी आपने बहस करी, कोई तो बाहर गया नहीं। लेकिन सरकार
इनके प्रोपेगेंडा से डर जाए या पीछे हट जाए, वो नहीं होने वाला। हम युवाओं को भी समझाएंगे, हम उनको चीज़ें बेहतर प्रोवाइड कराएंगे भी, हम उनको नौकरियां भी देंगे। अगले फ्राइडे लाखों लोगों की भीड़ ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे खड़ी भी होगी और ये सारी चीज़ें होंगी। बावजूद ये एक दिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपने आप ही थक हार के बैठ जाएंगे।